ख्वाब तो नहीं देखा था। कैसा ख्वाब? क्या बर्बाद क्या हुआ आपको? मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरी बच्ची भूख से चिल्ला रही है, अपना दम तोड़ रही है। तो सपने देखा था मैंने अजीब, ये सुनो, भूख से मेरी ललता है चिल्ला रही, चाचा चाचा की आवाज हर वक्त देती रही और तड़पती रही, रो रो लोगों की बात छोड़ो। दीपक, क्या भैया? तुम ही कहते थे कि भाभी चोर है, पैसा हड़प कर ली, ये लो, ये 500 रुपए अपने जो भाभी ने सेठ रघुनाथ को दिया था। क्या? और ये रहा भाभी का सोने का कंगन जो गिरवी में रखकर तुझे पढ़ा रही थी। और ये रहा मंगलसूत्र। और बहन ज्योति, ये रहा तेरा हार, देख वही है ना? भैया ये कहाँ मिला? ये बता कि तुझसे मिलने कभी अलबेली आई थी? हाँ भैया आई थी। आई थी ना? जब वो तुझसे मिलने आई थी उसी वक्त ये तेरा हार चुरा कर ले गई थी। जब मैं वहां गया तो देखा कि सारा जाल रघुनाथ का है और उसकी बेटी का। भैया तो हमने मारकर ये सब उसूल किया और दूध का दूध, पानी का पानी हलान किया। भैया मुझे अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ना जाने भैया बाकेलाल, भैया बाकेलाल, कैसे तूने एक कंगन, मंगलसूत्र और रुपया लेकर दे दिया? मेरे भाई हो सके तो मेरे दीपक, वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ कि भैया और भाभी इस वक्त ना जाने कहाँ दर बदर की ठोकर खाते होंगे। भैया मुझे मेरी जलता से मिला। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर इस दुनिया में जिंदा हैं तो ढूंढ कर जरूर लाऊंगा, नहीं तो अपना मुख यहाँ कभी नहीं दिखाऊंगा। तो हाँ भगवान क्या मैंने खाया गजब, इस कमीने ने बर्बाद घर कर दिया। भैया भाभी मेरे हर दर दर मारे फिरे, ताना दे दे के छल्ली जिगर दिया। भैया भाभी मेरे अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं स्वामी। तो दूर न हो जा नजरों से, अरे बेटा तू देखने सकल तेरा गवारा नहीं। भैया भाभी मेरे छोटे इंजाम में लगा, उनका रुसवा किया। कि मेरे भैया और भाभी गलत है, लेकिन तो क्या करूं? आपके सामने रघुनाथ दादा ने आगे यहाँ कसम खाए हैं। लेकिन ये बात तो नहीं कही कि मेरी सहेली मेरे घर पे आई थी। बेटी ललता हम कहाँ जाए और कहाँ अपने भैया भाभी को ढूंढे?
हर तुझे ढूंढूं कहाँ भैया, तुझे ढूंढूं कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे ढूंढूं कहाँ भैया, तुझे ढूंढूं कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिना सुना सुना लगला रहनेवा, तुम्हें बिना सुना सुना लगला रहनेवा, मन करे माहुर खाके सजदी करनेवा, मन करे माहुर खाके सजदी करनेवा, दुखी कैसे कहो भैया, दुखी कैसे कहो भैया, पतवार के नाटो मझधार बिचे भैया। स्वामी स्वामी मोह ममता तज करके अब इस लाश को गंगा जी में फेंक दो स्वामी, अब रोने धोने से कुछ नहीं। तो गंगा माँ के गोद में सौंप रही हो ना, गंगा के गोद में सौंप रही हो ना, सुनी गोदी करेगी हर तोरी के मेरी अरे करके छाती पत्र की को तुझे मदद करके छाती पत्र की अरे फेंको तुझे मझधार में, करके चल बसी ललिता मुझे चल बसी ललिता मुझे तो हे प्रभु तुमको दया हर दासी पे ना आई जला, हे प्रभु तुमको दया दासी पे ना आई जला, अरे क्या यही इंसाफ है मालिक तेरे गंगा मैया मेरी बच्ची की लाश को अपने गोद में समेट लो मैया।
रुक जाओ, रो रो कर अपना अश्क क्यों धोती है? अभी देखिए पल में तेरी ललता जिंदा होती है। जिस घड़ी इसकी चाचा की आवाज इसके कानों में जाएगी, उसी समय तुम्हारी ललता उठकर मुस्कुराएगी। बोले विष्णु भगवान की जय। स्वामी भैया मैं लुट गई भैया। ये मेरे बच्चे ललिता की लाश है भैया। हम सबको छोड़कर ललिता इस दुनिया से चले गए। भैया हम इस लाश को गंगा जी में फेंकने जा रहे थे। विष्णु भगवान का आकाशवाणी हुआ कि जब इसके चाचा की आवाज इसके कानों में जाएगी, ललिता जिंदा हो जाएगी। लेकिन भैया वो लोग तो हम लोगों को देखना ही नहीं चाहते। वो हम लोगों को घर से निकाल दिए भैया, तो उनके पास कौन लेके जाएगा भैया? अभी ये पाकेलाल तेरे सामने खड़ा है। इस लाश को लेकर मैं खुद जाऊंगा। चलो भैया, चलो भैया, मैं उनके पैर पे गिर के माफी मांगूंगी कि एक मरतबा मेरे बच्चे को बुला दे भैया। हो सकता है मेरे बच्चे जिंदा हो। मैं ले चल रहा हूँ अभी, चलिए। अरे दुनिया वालों मतलब अरे भैया सताने भैया नहीं कोई। दुनिया वालों सजा देना हो मुझे दे दे, और मेरे भैया भाभी से मिला दे। हरे भगवान चला अपनी, हरे भगवान चला अपनी महिमा दिखा दे। भगवान चला हर अपनी महिमा दिखा दे, और मुझे मेरे भाई से जल्दी मिला दे। मुझे मेरे भाई तो दिया दुख पे दुख, हर भाभी को मैंने हर दिया दुख पे दुखी, हर भाभी को मैंने, और मुझे मेरी ललिता की सूरत दिखा दे। मुझे मेरी ललिता की सूरत दिखा दे। अब हम कलंक का बोझ ढोकर नहीं जी पाएंगे।
मैं कहीं खुदकशी करके अपना जान दे दूंगा, लेकिन मैं भैया भाभी बिगड़ जीवित नहीं रह पाऊंगा। और तू अपने लेके चली जा। अरे भैया सथा देवैया नाही कोई दुनिया मानवे निकल बजे भैया सथा देवैया नाही कोई। भैया बात लाओ, क्या है? भैया ये किसका लाश है? ये ललिता की लाश है। क्या ये मेरी ललिता का लाश है? अब इस दुनिया में मेरी ललिता मर गई। भैया दीपक, भैया दीपक, ये ललिता की लाश अभी इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग इसे गंगा जी में दफन करने के लिए ले गए थे। वहाँ विष्णु भगवान का आकाशवाणी हुआ कि जिस दिन तुम्हारी आवाज उसके कानों में जाएगी मेरी ललिता जिंदा हो जाएगी। भैया हम तुम्हारे कसूरवार हैं तो सजा हमको दो भैया। इन चूतों से मारो मुझे, लेकिन मेरी बच्ची को एक मरना बुला। हो सकता है तुम्हारी आवाज से मेरी बच्ची जिंदा हो जाए। क्या ललिता मेरी आवाज सुनेगी जीवित हो जाएगी? हाँ भैया विष्णु भगवान का आकाशवाणी हुआ है भैया। एक ललिता, ललिता मेरे विष्णु भगवान की जय। बेटी भैया भाभी मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारा दीपक गुनहगार है जो मुझे सजा देना चाहती हो। मैं भी तुमसे माफी मांगने की काबिल नहीं हूँ। अब जो तुम्हें सजा देना हो मुझे दे सकते। मत इसमें तुम सबका कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर मेरे नसीब का है। लेकिन लेकिन बहन ये सच्चाई तुम लोगों को पता कैसे चला? ए बाकी लाल भैया ने सच्चाई पता लगाया। मैं कह रही थी ना कि मैं चोर नहीं हूँ। रघुनाथ दादा उस दिन आगे झूठ बोला था यहाँ। अरे मैं तुम सबके लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूं। क्या मैं तुम सबकी चोरी करूंगी सकती? वो मेरी हार उसकी बेटी अलबेली चुरा के ले गई थी, लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं चुराई हूँ, कसम खाई थी। भैया बाकेला आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पिछड़े हुए परिवार को मुझसे मिला दिया भैया। लेकिन रघुनाथ तो चला गया, अब उसकी बेटी है उसे बुला के लेके आओ यहाँ। जाओ भैया। ज्योति देख इसका चेहरा तो पहचान। उस दिन मुझसे कह रही थी सहेली मर गई तेरी सहेली तेरे लिए या तू मेरे लिए। उस दिन मुझसे कह रही थी कि इसमें सोने का हार नहीं है और ये चोरी मुझ पे लगेगी। हाँ तूने कह रही थी ना मुझसे, वो हार कहाँ से आया?
भाभी मेरी भाभी बड़ी। देखो, अब मारने से क्या होगा? वो तो ना जाने कहाँ चला गया, भाग गया। इसका जो बाप था साला कमीना, भैया इसे जबरदस्ती उठा के लेके जाओ। आज तो ले जाऊंगा। एक बार मुझे चकमा बनाई दिए, अब नहीं बना पाएगी। अब आज से तू मेरी भाभी है। हाँ, अब तो इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ले जाओ, चल बेटा। इसे बाहर भटकने की जरूरत है। अगर तुम्हारी भाभी होगी तो मेरी समझ हो गई। ऐसा है कि हम गरीबों के घर में चोरी करने से क्या मिलेगा बहन? अगर तुमको चोराना है तो बाकीराम भैया इतने धनवान है, इनके बीवी बनकर जाओ और मुसरी की तरह घर में दंड करो। अगर ये मुझे चाहिए तो मैं इसे दे देती। भाइयों, अब इसी मेरा संगीत समाप्त हो गया और सब हर कलाकार से ड्यूटियाँ होता है। अगर हम लोगों से भी ड्यूटियाँ होगी तो करना। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा